तो 2024 से जो पहले का सेमीफाइनल है पूर्वोत्तर मिशन, वो तो बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन अब नजर है दक्षिण राज्य कर्नाटक पर। मिशन कर्नाटक पर अमित शाह आज रहेंगे। अमित शाह का एक कर्नाटक दौरा है, जहां वो एक रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, तो वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, आज मिशन कर्नाटक पर आएंगे अमित शाह, रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके अलावा कर्नाटक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कर्नाटक में चुनाव होने और ऐसे में लगातार बीजेपी इस दक्षिण राज्य पर अपनी फोकस को लगाए हुए हैं और इसी कड़ी में लगातार जो दौरा है अमित शाह का वो जारी है। इस सब के बीच ये जो दौरा है आज बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में किस तरीके से विरोधियों पर गरजते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित, क्योंकि मिशन कर्नाटक और इसी पर पूरा फोकस बीजेपी का। और अब बात करेंगे इटली की प्रधानमंत्री की। G20 बैठक के बीच पीएम भारत दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया। जब इटली की प्रधानमंत्री दिल्ली में ये ग्लोबल स्टेटमेंट दे रही थी तो पूरी दुनिया उसे गौर से सुन रही थी। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा इटली की पीएम ने। दुनिया भर को पसंद मोदी नीति। मोदी के लीडरशिप क्वालिटी का बचा टंका। मोदी की मुरीद हुई इटली की पीएम। I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all around the world. मेलोनी ने मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। He has been a major leader and congratulations for that, Prime Minister. ये ना तो बीजेपी की कार्यकर्ता है, न तो ये केंद्र सरकार की मंत्री है, बल्कि मोदी की तारीफ में लंबे लंबे कसीदे पढ़ रही इस शख्सियत को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नाम से जाना जाता है। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंची। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और फिर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ में इटली की पीएम ने जो कुछ भी कहा उसे पूरी दुनिया ने सुना। I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा राजनेता बताया। रूस यूक्रेन शांति में मोदी की अहम भूमिका का गुणगान भी किया। साथ ही भविष्य में भारत के साथ इटली के रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। जवाब में पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया और एक ग्लोबल स्टेटमेंट देने की कोशिश की। मोदी ने बताया कि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही भारत ने साफ किया है कि इस विवाद को बातचीत और डिप्लोमेसी से ही सुलझाया जा सकता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक रीजन में इटली की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम इंडो पैसिफिक में इटली की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करते हैं। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये ब्रांडिंग भारत की सीमा से अब बाहर निकल चुकी है। मोदी अपने बैकग्राउंड को कभी छुपाते नहीं, फिर भी वो वैश्विक मंच पर देश की बात को पूरे दम से रखते हैं। मोदी न भारत को भूलते हैं, न भारतीयों को भूलते हैं। आज हर वैश्विक मुद्दे पर भी पीएम मोदी की बात और सलाह दुनिया के सभी नेता मानते हैं। तभी तो मोदी पीएम नंबर 1 कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।